जय नारायण दास के सड़क पे काम कर रही थी। पैसा लेकर रखा गया आपका? जी हाँ, पैसा लेकर रखा गया और सिटी। आप देख रहे हैं ME न्यूज। पटना से इस वक्त एक बड़ी और बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। राजधानी स्थित भिखमदास ठाकुरबाड़ी को अब बिहार हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अधीन कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद ठाकुरबाड़ी से जुड़े कई गंभीर आरोप चर्चा में आ गए हैं। आरोप है कि ठाकुरबाड़ी के महंत प्रतिमाओं के नाम पर हर साल 7 से 8 लाख रुपए तक का किराया वसूलते थे। इतना ही नहीं, ठाकुरबाड़ी की कीमती जमीनों को बेचने और उस पैसे से गुजरात में आलीशान होटल बनाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में एक और सनसनीखेज दावा सामने आया है। ठाकुरबाड़ी से जुड़े पूर्व दुकानदार गौतम शाह ने आरोप लगाया है कि उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया। गौतम शाह के मुताबिक एक व्यक्ति उनकी दुकान पर कंबल खरीदने आया था और कुछ देर बाद वही कंबल वापस रखकर चला गया। आरोप है कि इसके तुरंत बाद पुलिस पहुंची और उसी कंबल से देसी कट्टा बरामद होने का दावा करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गौतम शाह का कहना है कि जेल में रहने के दौरान उनकी दुकान पर कब्जा कर लिया गया। फिलहाल इन सभी आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है। नारायण दास, विमल दास को विलंब गिरफ्तार करो। जय नारायण और विमल दास का घोल मेल नहीं चलेगा। अपराधी को गिरफ्तार करना होगा। अपराधी को गिरफ्तार करना होगा। भगवान के ठाकुरबाड़ी के संपत्ति को बेचना बंद करो। ठाकुरबाड़ी भगवान के संपत्ति को बेचना बंद करो। जय नारायण विमल दास हाय हाय। जय नारायण विमल दास हाय हाय। भिखमदास ठाकुरबाड़ी ये ऐतिहासिक और पुरानी और सांस्कृतिक ऐतिहासिक ये हमारा ठाकुरबाड़ी है। स्पष्ट है कि जहाँ सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों से यहाँ भगवान विराजमान हैं और भगवान की जो ठाकुरबाड़ी की जो संपत्तियाँ हैं वो करोड़ों नहीं अरबों में है। ऐसे ठाकुरबाड़ी में एक जय नारायण दास और विमल दास महंत बनकर आते हैं और महंत के आड़ में, भगवान के आड़ में यहाँ की जो सैकड़ों करोड़ की जो संपत्तियाँ हैं उसे किस तरह से हमें हथियाना है, इसके तहत उनके दिमाग में कुरफाती शुरू हो जाता है और उस आधार पे लगभग 15 ऐसे जमीन इस पटना के बाकरगंज की भिखमदास ठाकुरबाड़ी की 15 जमीन की संपत्तियां उन्होंने लगभग 50 करोड़ में उन्होंने बेच दिया। बेचने के बाद उनका जो स्वभाव, उनका जो नियत था वो बढ़ता गया कुरफाती की किस तरह से अब और भी संपत्तियां को मैं बेचता चला जाऊं। और यही नहीं, ये बात पता चला है कि ठाकुरबाड़ी की संपत्ति को करोड़ों में अरबों में उन्होंने बेचकर और बाप बेटा मिलकर सूरत में उन्होंने जमीन खरीदकर होटल बनाने का काम किया। तो आप समझिए कि ये बातें जब, और उसके साथ साथ जो अशोक साव हैं, गौतम साव, इनकी ये इस ठाकुरबाड़ी की आवंटित दुकान है, दुकान इनका है। इसमें सैकड़ों दुकानें हैं जो ठाकुरबाड़ी के द्वारा आवंटित किया गया है। और जब ये उनको लगा कि ऐसे लोग खाली नहीं करेगा तो गौतम साव के दुकान में मिली भगत से आम से रखवा कर और पुलिस के मिली भगत से किस तरह से इनको उस आम से में फंसाकर इस गरीब आवंटित दुकानदार को जेल भेजवाता है ताकि उसका हैवक पूरे दुकानदार के ऊपर बन जाए और फिर जाकर तमाम दुकानदार उससे नतमस्तक होकर उससे जो है दया का भीख मांगे और उससे फिर वो चढ़ावा उसको लगातार मिलता जाए। ये तो शुक्र है कि पटना के मेन हृदय स्थल पे भिखमदास ठाकुरबाड़ी हैं, जो 2 डेक पे दूरी पे जिलाधिकारी SSP साहब का कार्यालय है, मुख्यमंत्री जी का आवास है। ये तमाम लोग शासन प्रशासन में गए, माननीय न्यायालय में गए और ये सुखद है कि समय रहते बिहार सरकार के तमाम ऐसे लोग जागे और उन्होंने धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा
आदेश 27 अप्रैल यानी कल पारित किया गया कि ऐसे अपराध करने वाले ठाकुरबाड़ी के संपत्ति को औने पौने दाम में बेचकर अपनी लीला जो है स्थापित करने वाले जो नारायण दास और विमल दास के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इनको तत्काल महंत के पद से पदच्युत किया जाता है, यानी हटाया जाता है, ऐसा आदेश आया। इसके लिए मैं तमाम लोग ताली बजाकर मीडिया वालों को भी आप बताइए कि किस तरह से आज के इस उस आदेश के बाद सब खुश हैं। स्पष्ट हम तमाम ऐसे जो आवंटित हैं दुकानदार हैं और स्थानीय मोहल्ला वासियों को हमने कहा है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 लोगों की न्यास समिति आपका आप निर्माण करें और उस ज्ञापन में स्पष्ट जो शब्दों में इस विषयवार बिंदु को लिखें और ताकि मानवर जो है जिलाधिकारी को उनको समर्पित किया जाए और उस आधार पे इस समिति को निश्चित ही उन्हें वो स्वीकार करते हुए धार्मिक न्याय परिषद को अनुशंसा करें ताकि भिखम दास ठाकुरबाड़ी की जो संपत्ति है वो जो बेचे हैं उसकी भी रिकवरी किया जा सके और साथ साथ जो विमल दास जयनारायण दास का जो अकाउंट है उसके तत्काल प्रभाव पर रोक लगाते हुए उस अकाउंट को जिलाधिकारी अपने स्तर से जो है हैंडल करें। ये तो उस आदेश में भी स्पष्ट किया गया है। 30 जनवरी को मेरी दुकान में कस्टमर के माध्यम से अकाउंट में रखकर फंसा दिया जाता है। 1 तारीख को मुझे अरेस्ट किया जाता है और 2 महीना के लिए मुझे जेल भेज दिया जाता है। जेल में रहने के बीच में मेरी दुकान का ताला तोड़कर सारा संपत्ति चोरी कर लिया जाता है और उस बीच में दुकान में ताला लगा दिया जाता है मंडी के द्वारा। जब दुकान में मांगने की कोशिश की, मैंने मांगा तो उन्होंने बोला दुकान तुमको नहीं मिलेगा, तुमने आर्म्स का सप्लाई करते हो, तुम दारू बेचते हो, जबकि मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड है नहीं, कभी किसी का काम किया नहीं। और उस बीच में हमको फंसाने के बाद कोई उपाय नहीं हो रहा। थाने में एफ किया हमने 30 मार्च को एफ किया, उसका भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया। 1 महीना एफ का हो गया, ना ही मेरा सामान मिला और ना ही दुकान दिया जा रहा है। सर जी हाँ, एफआईआर के लिए मैं कदमपुर थाना में एफआईआर लिखा। एफआईआर उस समय दर्ज नहीं किया गया। 1 अप्रैल को मैं एसपी मैम के यहाँ गया, दीक्षा मैम के यहाँ, उन्होंने तुरंत कार्रवाई किया, मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद कार्रवाई किया गया। उसके बाद ऐसा ही वक्सी मकरम है जो RTI है, वो 4-5 बार आ चुके हैं। कोई नाम है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के नाम पे मुझे दिलासा देख के चले जाते हैं। पुलिस की संलिप्तता है? जी हाँ सर, पुलिस की संलिप्तता है। उसका वीडियो फुटेज भी मेरे पास। जब मेरी दुकान में हथियार मिला तो पुलिस को पता था कि उसी बैग में हथियार है, जबकि मेरी दुकान में बहुत सामान था, वहाँ तलाशी नहीं लिया गया। पुलिस इशारों पर चल रही थी। जी हाँ, न्याय क्या बोलते हैं, महंत जयनारायण दास के इशारों पे काम कर रही थी। पैसा लेकर रखा गया? जी हाँ, पैसा लेकर रखा गया और उसका CCTV फुटेज भी मेरे पास है। जिस लड़के ने रखा है कम्बर खरीद के मुझे फंसाया गया जिस लड़के ने। जी हाँ सर, मेरा दुकान बंद है। कुछ नहीं चल रहा सर, मेरी बीवी का गहना था, मेरी पत्नी का गहना बेच के उसी से केस लगा हुआ और उसी से कोशिश बचा हुआ, उसी से खा रहे सर। और मेरे पास कोई उपाय नहीं खाने का। मेरा नाम गौतम साहू हुआ। मेरा सामान सारा ठाकुरबाड़ी मंडी में है और कुछ नहीं रिकवर हुआ सर। एफआईआर का रसीद भी दे दी है और सामान का लिस्ट भी दिया गया वसीम अकरम सर को, लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं किया। पेन ड्राइव में भी दिया है।